इस विशेष वीडियो में हम साधारण और संयुक्त पत्तियों की संरचना और फिलोटैक्सी नामक शब्द के बारे में जानेंगे। यह साधारण और संयुक्त पत्तियों से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम साधारण पत्तियों को देखेंगे। साधारण पत्तियां वे पत्तियां होती हैं जिनमें लैमिना पूरी तरह से अखंड होती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि यह पत्ती है और इसका लैमिना टूटा हुआ नहीं है तो यह साधारण पत्ती का उदाहरण है। इसमें दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि यह लैमिना कटी हुई हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि यह मध्य शिरा है और यह लैमिना कटा हुआ है। लेकिन इस स्थिति में ये कटाव ये मध्य शिरा तक नहीं पहुंचते। तो या तो लैमिना पूरी तरह से अखंड होगी या अगर यह कटी हुई है तो ये कटाव मध्य शिरा को नहीं छूते। यह साधारण पत्ती का ही मामला होगा। अब दूसरी स्थिति संयुक्त पत्ती की होगी। संयुक्त पत्ती वह उदाहरण होगी जिसमें ये कटाव मध्य शिरा तक पहुंचते हैं। तो अगर ये कटाव मध्य शिरा तक पहुंचते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह एक अलग पत्ती होगी। यह एक अलग पत्ती होगी और इसी तरह अलग अलग छोटी पत्तियां बनेंगी और इसे संयुक्त कहा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब लैमिना के कटाव मध्य शिरा तक पहुंचते हैं और पत्ती को कई छोटी पत्तियों में बांट देते हैं तो यह संयुक्त पत्ती का मामला होता है। संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला प्रकार पिन्नेटली संयुक्त कहलाता है और दूसरा प्रकार पामेटली संयुक्त कहलाता है। पहले मामले में हम देख सकते हैं कि यह पिन्नेटली संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। अब इसमें एक सामान्य धुरी होगी। तो यह है सामान्य धुरी और इस सामान्य धुरी पर कई छोटी छोटी पत्तियां उपस्थित होंगी। तो यह पिन्नेटली संयुक्त पत्ती का मामला है। इस मामले में इस सामान्य धुरी को रैचिस कहा जाता है और हम कह सकते हैं कि यह रैचिस पत्ती की मध्य शिरा है। यहां दिखाया गया एक सामान्य उदाहरण नियम की पत्तियां हैं। संयुक्त पत्ती का दूसरा प्रकार पामेटली संयुक्त कहलाता है। तो यह हथेली के समान दिखती है। इसमें पत्तियां एक सामान्य बिंदु से जुड़ी होती है। तो यह है वह सामान्य बिंदु और इसी सामान्य बिंदु से ये सभी पत्तियां जुड़ी होती हैं। तो यह हथेली की तरह दिखती है और इसी कारण इसे पामेटली संयुक्त कहते हैं। यहां दिखाई गई पत्ती सिल्क कॉटन की है। इसके बाद हम फाइलोटैक्सी शब्द पर आते हैं। अब पत्तियां तने पर या शाखा पर उपस्थित होंगी या इन पर व्यवस्थित होंगी और ये पत्तियां किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं उस व्यवस्था के पैटर्न को फाइलोटैक्सी कहते हैं। अब फाइलोटैक्सी शब्द के बारे में हम तीन प्रकारों की बात कर सकते हैं। पहला फाइलोटैक्सी वैकल्पिक ऑल्टरनेट हो सकता है, दूसरा विपरीत ऑपोजिट हो सकता है और तीसरा घेरदार वर्ल्ड हो सकता है। पहले मामले में जो कि वैकल्पिक है, तो यहां चाइना रोज दिखाया गया है और इस विशेष मामले में यह वैकल्पिक फाइलोटैक्सी है। तो इस मामले में नोड नोड वह बिंदु है जहां से पत्ती निकलती है और इसमें एक नोड से केवल एक ही पत्ती निकलेगी और यह क्रमशः वैकल्पिक रूप से आगे बढ़ेगा। उदाहरण के लिए यह नोड है और इससे यह पत्ती निकलती है। फिर एक और नोड होगा और पत्ती विपरीत छोर पर निकलेगी। अगले नोड से फिर से वैकल्पिक रूप से पत्तियां निकलती रहेंगी और इसी कारण इसे वैकल्पिक फाइलोटैक्सी कहा जाता है। उदाहरण है सरसों, सूरजमुखी और चाइना रोज जो यहां दिखाया गया है। फाइलोटैक्सी का दूसरा प्रकार विपरीत फाइलोटैक्सी कहलाता है। विपरीत फाइलोटैक्सी के मामले में एक ही नोड से दो पत्तियां निकलेंगी। तो यह जोड़ी इस नोड से है, यह जोड़ी इस नोड से है, यह जोड़ी है। तो इस विशेष स्थिति को विपरीत फाइलोटैक्सी कहा जाता है और इसके उदाहरण हैं आक, कैलोट्रोपिस और अमरूद। तीसरी फाइलोटैक्सी को वर्ल्ड घूर्णित कहा जाता है। अब यदि एक ही नोड से दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं, पहले मामले में जैसा कि हमने देखा था, एक नोड से केवल एक ही पत्ती निकल रही थी। दूसरे मामले में एक नोड से दो पत्तियां निकल रही थीं। और यदि एक नोड से दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं और वे एक घूर्णित व्हर्ल जैसी संरचना बनाती हैं, तो इसे घूर्णित फाइलोटैक्सी कहा जाता है। और इसका उदाहरण है एल्स्टोनिया जो इस विशेष चित्र में दिखाया गया है।